दोस्तों सोचिए, अगर कोई मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर से छोड़ी जाए और वह भारत की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही हमारे राडार सिस्टम की पकड़ में आ जाए, या कोई ड्रोन रात के अंधेरे में चुपके से घुसने की कोशिश करे और उसे आसमान से उतरती लेजर किरण पलों में राख कर दे, या कोई दुश्मन उपग्रह हमारे देश की जासूसी करने की कोशिश करे और अंतरिक्ष से ही उसका खेल खत्म हो जाए। यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि भारत का नया सपना है, मिशन सुदर्शन चक्र। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका सोचते थे कि भारत सिर्फ जमीन पर ही युद्ध कर सकता है, लेकिन अब असली खेल बदल चुका है। दिल्ली से लेकर लद्दाख, बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान तक भारत एक ऐसा अदृश्य कवच तैयार कर रहा है जिसे पार करना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। यह योजना सिर्फ एक सुरक्षा प्रणाली नहीं, बल्कि एक संपूर्ण नेटवर्क है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ देगा। इस मिशन के तहत भारत 6000 से 7000 अत्याधुनिक राडार लगाएगा, जिनमें ओवर द होराइजन राडार शामिल होंगे, जो सीमा से सैकड़ों किलोमीटर भीतर जाकर दुश्मन की हरकत का पता लगाने में सक्षम होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर चीन अपने इलाके से कोई मिसाइल दागे या पाकिस्तान कोई जेट उड़ाए, तो उसे चढ़ने से पहले ही हमारी स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। इसी के साथ इसरो के सैटेलाइट्स इस कवच की आंख बनेंगे, जो 2030 तक 52 नए स्पेस बेस्ड सिस्टम से लैस होंगे और लगातार देश की निगरानी करेंगे। इनसे आने वाला विशाल डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और बिग डाटा एनालिटिक्स के जरिए तुरंत प्रोसेस होगा, जिससे खतरे की पहचान सेकंडों में हो और उसी समय प्रतिक्रिया तय हो सके। मिशन सुदर्शन चक्र की असली ताकत डीआरडीओ द्वारा विकसित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में है, जिसे लेजर हथियार कहा जाता है। यह सिस्टम ड्रोन, मिसाइल या जेट को हवा में ही खत्म करने में सक्षम होगा, जिससे दुश्मन की हर चाल बेकार हो जाएगी। पाकिस्तान के पास पुराने और सीमित एयर डिफेंस सिस्टम है, और चीन का नेटवर्क ताकतवर होने के बावजूद पूरी तरह एकीकृत नहीं है, जबकि भारत का यह मिशन एक नेटवर्क सेंट्रिक शील्ड तैयार करेगा, जिसमें हर राडार, सैटेलाइट, मिसाइल और हथियार एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर एलओसी पर कोई ड्रोन दिखाई दे तो राजस्थान में बैठे सैनिक को भी तुरंत जानकारी मिल जाएगी, और एलएसी पर चीन का कोई जेट उड़ता है तो अंडमान में बैठे कंट्रोल रूम को भी अलर्ट हो जाएगा। यह कवच सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे बड़े शहरों, न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर स्टेशन और आम नागरिकों तक फैला होगा, जिससे पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मिशन सुदर्शन चक्र मल्टी लेयर डिफेंस पर आधारित है। इसमें पहली लेयर स्पेस और सैटेलाइट निगरानी है, दूसरी ओवर द होराइजन राडार, तीसरी ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम और चौथी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। इस प्रणाली का लाभ यह है कि दुश्मन अगर एक लेयर पार भी कर ले तो अगली लेयर उसे रोक देगी। आने वाले समय में यह सिस्टम हाइपरसोनिक हथियारों को भी ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा, जो चीन और रूस पहले से विकसित कर चुके हैं और अमेरिका भी विकसित कर रहा है। इस मिशन में सेना, अर्धसैनिक बल, डीआरडीओ, इसरो, सरकारी कंपनियां और निजी उद्योग एक साथ काम करेंगे, जिसमें टाटा, महिंद्रा, लार्सन टूब्रो जैसी कंपनियां अपनी तकनीक शामिल करेंगी। इसमें तेजस, MK-1A, आकाश मिसाइल, QRSAM जैसे मेक इन इंडिया सिस्टम शामिल होंगे, जिससे भारत किसी विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहेगा। यही स्वदेशी ताकत इस मिशन को और मजबूत बनाएगी। इस कवच से न केवल दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जाएगी, बल्कि हमारी नेवी और एयरफोर्स को भी ताकत मिलेगी। हिंद महासागर में दुश्मन जहाज या पनडुब्बी मिसाइल छोड़ें तो राडार और सैटेलाइट तुरंत नौसेना को अलर्ट करेंगे, और IAS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर व पनडुब्बियां सुरक्षित रहेंगी। यह मिशन केवल सुरक्षा का कवच नहीं, बल्कि भारत की नई शक्ति की मिसाल है, जो दुश्मनों के लिए न सिर्फ चुनौती है, बल्कि भविष्य में भारत को अजेय बना देगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में? क्या भारत को इसे जल्द से जल्द बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।